नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने उपयोजित लेखन से एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो विज्ञापन लेखन है। ये 5 मार्क्स का होता है। विज्ञापन होता क्या है, इसे किस प्रकार लिखा जाता है और किस तरह से प्रस्तुत करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सके, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी, जिससे आप अच्छी प्रस्तुति दे सकें। इससे पूर्व आप देखते हैं कि तरह तरह के पत्र पत्रिकाओं में कई सारे उदाहरणों के द्वारा विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं जो आपके समक्ष हैं। इसके बाद मैं आपको विज्ञापन लेखन की विस्तृत जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि विज्ञापन का अर्थ क्या है। विज्ञापन का अर्थ जो है वस्तुओं के प्रचार और प्रसार को ही विज्ञापन कहा जाता है। आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन का मतलब है किसी बात को बताने की क्रिया, अर्थात जानकारी देना या सूचना देना। मतलब कोई भी वस्तु अगर हमें बेचना है तो उसके बारे में अगर हम बताएंगे नहीं, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो कोई जानेगा नहीं, और कोई जानेगा नहीं तो उसे खरीदेगा नहीं। इसकी वजह से विज्ञापन करना अति आवश्यक हो जाता है। इसका दूसरा नाम इश्तहार भी है। मराठी में इसे जाहिरात कहा जाता है और अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है विशेष ज्ञापन या विशेष जानकारी देना। किसी भी वस्तु, उत्पाद, सेवा या विचार को प्रसारित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मौखिक अथवा मुद्रित छपे हुए माध्यम को विज्ञापन कहते हैं। बच्चों, आप देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट तरह तरह के तरीकों से किए जाते हैं, उसी को विज्ञापन कहते हैं। अर्थात प्रचार तथा बिक्री के उद्देश्य से पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित कराई जाने वाली सूचना। इस प्रकार विज्ञापन के अर्थ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, अब हम देखेंगे कि विज्ञापन में हमें किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए और किन मुद्दों को विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कम से कम शब्द में अधिकाधिक आशय व्यक्त करना चाहिए। मतलब लिखते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि 50 से 60 शब्दों में हमारी बात व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत की जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। शब्द रचना भाषा शुद्ध होनी चाहिए। अनावश्यक अशुद्ध भाषा नहीं होनी चाहिए। जिसका विज्ञापन करना है उसे बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। जैसे अगर हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं, ड्राइवर चाहिए, तो वह जो है बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। विषय के अनुरूप रोचक शैली आवश्यक होनी चाहिए। ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करें, ऐसी भाषा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राहक हमारी वस्तु को खरीदने के लिए इतना इम्प्रेस हो जाए, इतना प्रभावित हो जाए, इस तरह की भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला प्रभावित होकर अगर वह टकला भी है तो भी वह कंघी खरीदने के लिए बाध्य हो जाए। प्रभावशाली शीर्षक होना चाहिए। विज्ञापन में हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि उसमें हमारा जो शीर्षक है प्रभावशाली होना चाहिए, जो सामने वाले पे प्रभाव डाले। विज्ञापन लेखन करने से पहले चौकोर या आयत बनाना चाहिए। मतलब हमारा जो विज्ञापन है उसको चारों तरफ से हमें पेन से जो है चौकोर या आयत बना लेना चाहिए, जिसके अंदर हमें विज्ञापन को लिखना होगा। विज्ञापन के बारे में सटीक जानकारी हमें देनी है। अनावश्यक चीज़ों को उसमें बिल्कुल भी शामिल करना नहीं है। विज्ञापन कभी भी पेन से ही लिखना चाहिए बच्चों। कभी कभी बच्चे स्केच पेन, पेंसिल तथा अन्य विधियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी विज्ञापन को पेन से ही लिखना चाहिए। अन्य चीज़ों से लिखने पर मार्क्स मिलने की संभावना घट जाती है। विज्ञापन में संपर्क अर्थात फ़ोन नंबर होना चाहिए। स्थल, जो पता एड्रेस है वो होना चाहिए। किस चीज़ का वो विज्ञापन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आदि विशेष रूप से इसकी विस्तृत जानकारी
होनी चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे अगर किसी भी चीज़ की दुकान है, उस दुकान पे सामने का जो बैनर होता है उसके ऊपर ये पूरी जानकारी हर दुकानदार लिखना आवश्यक समझता है और सामने वाला जो ग्राहक होता है उसे भी उसे पढ़कर आसानी होती है कि यह जगह कौन सा है, फ़ोन नंबर क्या है, इसके अलावा ये किस चीज़ की दुकान है, वह हमें उस पोस्टर से, उस दुकान के बाहर लगे पोस्टर से पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमें जो विज्ञापन लेखन है, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि विज्ञापन लिखते समय किन चीज़ों को ना करें। अक्सर बच्चे कुछ गड़बड़ी करते हैं, जो विज्ञापन लिखते समय वो पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, स्केच पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप जब भी विज्ञापन लिखें तो उसमें पेंसिल और स्केच पेन का उपयोग ना करें, क्योंकि आपको ये भ्रम होगा कि इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से हमारा नंबर बढ़ जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। कभी कभी बच्चे चित्र बनाने में काफ़ी समय लगा डालते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमें इस चित्र बनाने से ज़्यादा नंबर प्राप्त होंगे, तो वह भी गलतफहमी अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। एक आकर्षक जो विज्ञापन है उसको व्यवस्थित तरह से शब्दों में हम लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि समय की मर्यादा होती है, जिसमें चित्र और डिजाइन आदि बनाने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं होती है। अपनी बातों को शब्दों के द्वारा 50 से 60 शब्दों में व्यवस्थित तरीके से रखें, जिसमें आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त हो जाता है। अब हम आगे चलेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि विज्ञापन कितने प्रकार का होता है। तो विज्ञापन बच्चों 3 प्रकार का होता है: वस्तु संबंधित विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और स्थान संबंधी विज्ञापन। अब हम इसके बारे में एक एक करके अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले मैं आपको के सामने प्रस्तुत करूंगी वस्तु संबंधित विज्ञापन के बारे में। इस विज्ञापन में जो भी वस्तु बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को वह वस्तु लेने के लिए ललचाया जाता है। मतलब अगर मुझे कोई चीज बेचनी है तो ग्राहकों को किस तरह से मैं प्रभावित करूं, इस विज्ञापन में उस तरह की प्रस्तुति दी जाती है। अखबार में, रेडियो पर, टेलीविजन पर ये विज्ञापन अक्सर होते हैं। ज्यादातर केश तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, ज्वेलरी, खाद्य पदार्थ के विज्ञापन हम इसमें सम्मिलित करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे विज्ञापन पर, जो कि बच्चों दूसरे विज्ञापन पर जाने से पूर्व मैं आपको वस्तु संबंधित विज्ञापन के बारे में एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ कि किस तरह से उसे लिखना चाहिए। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर एक विज्ञापन हमने तैयार किया है आपके सामने। शरबत की बिक्री करने का विज्ञापन है, जिसमें आपके सामने प्रस्तुत है किस तरह से उसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो उसका टॉपिक है मोटे अक्षरों में हमने लिखा है और फिर उसकी विशेषताएं, उसका पता, फोन नंबर, उसके ऊपर कुछ विशेष छूट है। कभी कभी हमें कुछ उसके ऊपर दोहे या स्लोगन्स याद होते हैं या बना पाते हैं उस समय, तो हम उसे लिख सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ हमने किस तरह से आयताकार लाइंस खींची हैं और उस आयत के अंदर ही हमने अपनी बात को रखा है। तो इस वस्तु संबंधी विज्ञापन के उदाहरण के बाद हम दूसरे विज्ञापन लेखन पर आएंगे, जो कि हमारा व्यक्ति संबंधी विज्ञापन है। इस विज्ञापन में किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है। जैसे कभी कभी हमें किसी योग्य व्यक्ति, जैसे मैनेजर, बैंक में कर्मचारी, लिपिक, रसोइया, मैकेनिक, चौकीदार, आया, शिक्षक, ड्राइवर आदि किसी की भी आवश्यकता होती है या हमें खोज करनी होती है, तो हम इश्तहार के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में या जाहिरात के रूप में अखबारों में देते हैं। और इस तरह से हमें वह जो योग्य व्यक्ति होता है हमसे संपर्क करता है। और किस तरह से इसकी प्रस्तुति करनी चाहिए, इसका मैंने आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है
इसमें एक ड्राइवर पद पर नियुक्ति करने का विज्ञापन है, जो कि व्यक्ति संबंधी विज्ञापन है। किस तरह से एक कुशल ड्राइवर प्राप्त करने के लिए हमने विज्ञापन दिया है, उसके बारे में यहाँ जानकारी प्रस्तुत है। आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। मारुति 1000 के लिए चाहिए एक अनुभवी कुशल ड्राइवर। बच्चों, कुशल ड्राइवर को देखो हमने मोटे अक्षरों में लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो शीर्षक है उसको आकर्षक ढंग से लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप आगे देखिए, जिसकी आयु 25 से 45 वर्ष के बीच हो, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, मराठी भाषा को प्राथमिकता, वेतन 8000 रुपये, संपर्क करें, उसके लिए हमने पता लिखा है। उसके नीचे फिर हमने फ़ोन और ईमेल दिया है, और रहने की सुविधा का। तो इस उदाहरण के साथ हम तीसरे एडवर्टाइजमेंट पर आते हैं, जो कि हमारा स्थान संबंधी विज्ञापन है। इस विज्ञापन में जैसे हमें कोई फ्लैट बेचना है, दुकान बेचना है, मकान खरीदना है, या फ्लैट खरीदना है, या दुकान खरीदना है, इन सब के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन किए जाते हैं, वहाँ से हम इसके बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं और देते भी हैं, जिससे कि हमें उसे प्राप्त करने में और बेचने में सुविधा होती है। स्थान संबंधित विज्ञापन का मैं आपके समक्ष एक उदाहरण लेकर आई हूँ, जिसे आप देखेंगे, जिसमें मकान किराए पर देने का विज्ञापन है, जिसमें किस प्रकार से लिखना है। तो बच्चों देखो, जो हमारा शीर्षक है उसे हमने किस प्रकार से मोटे अक्षरों में लिखा है। घर किराए पर देना है, फिर उसकी विशेषताएं, भरपूर हवा पानी और प्रकाश वाला हो, क्षेत्रफल 300 वर्ग फीट वाला, किफायती किराए पर, सुविधाएं उसमें क्या क्या है, 2 शयन कक्ष, बैठक और रसोई, बाजार, मंदिर, स्कूल और अस्पताल के पास, पार्किंग की सुविधा। फिर हमने देखा कि किससे संपर्क करना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्थान जो भी पता है वो, और कितने बजे से कितने बजे। तो इस प्रकार से हमारा स्थान संबंधित विज्ञापन। इस प्रकार आपने 3 तरह के विज्ञापन को देखा। व्यक्ति संबंधित, जो व्यक्ति के बारे में जानकारी दे, वस्तु संबंधी विज्ञापन, जो वस्तु के बारे में जानकारी दे, स्थान संबंधी विज्ञापन, जो स्थान के बारे में जानकारी दे। और इन तीनों विज्ञापनों का बच्चों मैंने आपके सामने 3 अलग अलग विज्ञापन भी प्रस्तुत किए कि किस तरह से उसे लिखा जाए और किस तरह से अच्छा आकर्षक तरीके से कम शब्दों में शुद्ध भाषा में विज्ञापन लेखन लिखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त किया जा सके। बच्चों, इस बारीकी से अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हुए विज्ञापन लेखन लिखते हैं तो हमें पूरे से पूरे मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं। और एक अच्छा और व्यवस्थित विज्ञापन जो है कम से कम शब्दों में लिखा होना चाहिए और आकर्षक तरीके से लिखा गया होना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, पूरी जानकारी मैंने विज्ञापन लेखन के बारे में आपके समक्ष रखी। धन्यवाद।